हेलो कराची। मेरे शहर के उदास लोगों, उठो चलो और शहर संभालो। और बतौर मेयर आपके पास अमली तौर पे कौन से इख्तियारात मौजूद हैं और किन इख्तियारात की कमी आपकी कारकर्दगी को मुतासिर करती है? जिम्मेदारी सारी है, तो दैट्स अ चैलेंज। सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी है और इसके अलावा सदारत का जो पावर है वो भी पीपल्स पार्टी के पास है। तो इन सारे इख्तियारात के बावजूद भी आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन मार्क रहता है कि आपके पास भी वसाइल की कमी हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ, पानी आता है लेकिन पैसे देकर उसके एवज में आता है। हाइड्रेंट्स मौजूद हैं लेकिन वाटर माफिया शायद इतनी ज़्यादा मजबूत है कराची के अंदर, जिसको आई थिंक गवर्नमेंट भी जो है वो मुंह नहीं दे पा रही है सही तरीके से। जब आप ये कहते हैं ना माजरत के साथ प्लीज़ कि वो पानी के पैसे चार्ज होते हैं, वो पानी जो है उड़ के तो नहीं जाएगा। बूस्टर पंप लगा के पानी के सक्शन को और आगे सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। अगर डैम नहीं बने तो फेडरल गवर्नमेंट से पूछें। आप डैम कराची में नहीं बना सकते, कराची में पहाड़ नहीं है डैम बना सर बाकी पूरा सिंध तो है ना। डिसैलिनेशन प्लांट इज अ सोल्यूशन। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उसकी कॉस्ट जो है दैट्स ऑन द हायर साइड। ग्रीन एनर्जी पर दुनिया मूव हो गई है, ठीक है। सोलर और विंड, इन दोनों एनर्जी को यूटिलाइज करके डिसैलिनेशन की कॉस्ट को डाउन किया जा सकता है। एहतसाब कब होगा? एहतसाब होना चाहिए। कब होगा? तमाम समात बसीरत मुस्कुराते चेहरों तमाम जिनों से, और जहां जहां तक मेरी आवाज आपकी समात को छू रही है, और चूंकि आज सुनता है पूरा पाकिस्तान, तो पूरे पाकिस्तान को, तमाम माओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, और महाज पर खड़े हमारी हिफाजत का बेड़ा उठाए सिपा सलारों को हमजा अख्तर कायम खानी की जानिब से प्यार भरा, मोहब्बत भरा, खुवत भरा सलाम। पर बोलता नहीं, जस्ट एंजॉय। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे और अमन के साए में होंगे। जी हाँ, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें, अपने पसंदीदा रेडियो नेटवर्क 89.4 और अपने पसंदीदा आरजे यानी मेरे साथ हमजा अख्तर कायम खानी के साथ। और आज का प्रोग्राम है कुछ खास, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची के एक पढ़े लिखे मेयर, जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है कराची से, और उसके बाद जो है बैरिस्टर के लिए ही मूव टू लंदन, वहाँ से उन्होंने अपनी जो है वो वकालत की डिग्री जो है मुकम्मल की, और मुतहरिक और अक्सर जो है वो तनकीद की जद में जो है रहने वाले रहनुमा। जी हाँ, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा। सर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, और बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने, ज़ाहिर बहुत बहुत बिजी शेड्यूल होता है आपका, कि आपने जो है हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। तो आप तैयार हैं मेरे सवालों का सामना करने के लिए? ये अब तैयार का मुझे नहीं पता, बिकॉज पहली बार रेडियो का सेशन कर रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस बीइंग इन अ, क्या कहेंगे, रेडियो स्टूडियो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरे वतन के उदास लोगों, ना खुद को इतना कलील समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, ना खुद को इतना हकीर समझो कि कोई उठ के कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें थमा दो, वतन ये अपना हमें लुटा दो। उठो और उठकर बता दो इनको, हम हैं अहले ईमान सारे, ना हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बसी खुदा है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो थाम लेगी। मेरे शहर के उदास लोगों, उठो चलो और शहर संभालो और वतन संभालो। जी हाँ, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि बतौर मेयर आपके पास अमली तौर पे कौन से इख्तियारात मौजूद हैं और किन इख्तियारात की कमी आपकी कारकर्दगी को मुतासिर करती है? शहर में कोई बुरी चीज़ होती है, खुदा ना खास्ता ख़राब चीज़ होती है, उसकी जिम्मेदारी मेयर के कंधों पर होती है, गवर्नमेंट के कंधों पर होती है। बट अथॉरिटी जो है ना, जो इख्तियार है, वो बहुत ही डाइवर्स तरीके से बाइफरकेटेड है, जिसके अंदर मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोसीड करती हैं। तो दैट्स अ चैलेंज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। क्योंकि जब भी आपको कोई इदारा चलाना है, मुल्क चलाना है, शहर चलाना है, गवर्नमेंट चलानी है, तो बेसिक चीज़ ये है कि क्या आपके पास वो वसाइल मौजूद हैं कि आप डिलीवर कर पाएँ या ना कर पाएँ। और वो वसाइल इकट्ठा करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन अ सिटी लाइक कराची। तो व्हाट डू यू थिंक के ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी है, और इसके अलावा सदारत का जो पावर है वो भी पीपल्स पार्टी के पास है। तो इन सारे इख्तियारात के बावजूद भी आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन मार्क रहता है कि आपके पास भी वसाइल की कमी हो। मैं बार बार हर इदारे को यही कहता हूँ कि जी हम सबको ये सोचते हुए
कि व्हाट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सिटी, व्हाट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, द प्रोविंस। हमें पॉलिसी ये बनानी चाहिए कि हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, और अगर फैसिलिटेट करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा इफेक्टिवली काम हो पाएगा। माजी में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, बट आई एम वेरी होपफुल कि अल्लाह करे थिंग्स चेंज एंड थिंग्स इम्प्रूव फॉर ऑल ऑफ अस। जाहिर है अब आपके पास एंटिटी बहुत बड़ी नहीं है। जाहिर हमारे पास जो है बहुत सारे, जाहिर है 60% कह लीजिए या 40% कह लीजिए, ये रेशो है कि आपके पास एक सर्टेन शहर की एंटिटी मौजूद है और उसको बेहतर बनाने के लिए ऑब्वियसली यू आर डूइंग योर बेस्ट। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आपके सामने रोड्स का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, और चाइना कटिंग के इश्यूज हैं। फिर इसके अलावा जो है मैन होल के मसले हैं, यूनिवर्सिटी रोड, मतलब देयर आर मल्टीपल इश्यूज। जो हाइड्रेंट्स लोगों को सर्व करने के लिए बनाए गए थे, पानी अब भी मिलता है, लेकिन पैसे देकर उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। 78-79 साल गुजरने के बावजूद मैं आज बेसिक नेसेसिटीज के बारे में सवाल करूं, मतलब आई एम द यूथ ऑफ दिस जनरेशन सर। थोड़ा बहुत यूथ मैं भी हूँ यार। नहीं सर, यू आर यंग सर, यू आर यंग। तो चैलेंजेस है ना, लेकिन यही तो मेरे ख्याल में वो एंगेजमेंट है जो होने की ज़रूरत है, कि जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है, उसके ताने बाने जो हैं आवाम के साथ ऐसे होने चाहिए कि वो नौजवान नस्ल जो है वो उनके साथ इंगेज कर सके, उनके साथ बात कर सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। वी आर अ न्यू कंट्री। 75-78 साल जो है कौमों की तारीख में कोई मायने नहीं रखते। आज फैसला कर लें कि हाँ चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को सही करना है, चीज़ों को बेहतर बनाना है, तो हर चीज़ की जा सकती है। मुर्तज़ा भाई, देयर वाज अ टाइम कराची वाज द सेफेस्ट सिटी, और कराची इवन लोग यहाँ पर आपको पता है घूमने के लिए आते थे। मईशत की शहरक अभी भी है, पहले भी हुआ करता था यहाँ पर। हमने देखा है, ज़ाहिर है जब बड़े हुए, आपने तो ज़ाहिर है अपना रोज़े अव्वल से लेकर आपने कराची के अंदर ग्रो अप किया है, तो फैमिलीज पार्क में भी जाती थी, सेफ एंड सिक्योर फील करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बेहतर था, मतलब ग्रीन जोन्स थे। कराची यूज्ड टू बी द सेफेस्ट सिटी। राइट। कब थी वो, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं? सर आपको याद है कि आई चंडीगढ़ की बिल्डिंग्स देखने के लिए गोरे यहाँ पर आते मैं थे? वही आपसे पूछना मतलब चाह रहा 90s की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली हूं। 90s नहीं, उससे भी पहले, ये 90s, लाइक अराउंड 75 से। हबीब बैंक प्लाजा जब हाँ। बना ना, तो इट यूज्ड टू बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस रीजन, और लोग देखने आते थे। उसके बाद हमारे आसपास के सारे ममालिक जो हैं वो आगे निकल के, और कराची कहीं ना कहीं रुक गया, फंस गया। 80s में ऐसा क्या हुआ कि ये शहर रुक गया? 80 से लेके जो मेरी आई वाज बोर्न इन 83, 25 दिसंबर 83 से लेके 2016, 17, 18 तक ये शहर में जो इतना बुरा टाइम देखा, आप मुझे बताइए क्या लोग सेफ फील करते थे शहर के अंदर? प्रॉब्लम्स थी, राइट? सही है। So for any government, the priority became tackling this situation. और माशाल्लाह आपकी क़यादत ने, आपकी हुकूमत ने, आपके अस्करी इदारों ने, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, आपके लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों ने, सब ने मिलकर काम किया, फ़ैसला किया, और नतीजा फिर ये हुआ कि 2016-17 ऑनवर्ड जो है आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो एक ज़माने में टारगेट किलिंग है, टेररिज्म है, भत्ता है, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, वो ख़त्म हुई। लेकिन जो लोगों की तनकीद है वो जायज़ है, मैं कभी भी उस बात को नहीं झुठलाता, क्योंकि लोग गुस्से में हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी रोड है, अब यूनिवर्सिटी रोड 4 साल से जब उसका बुरा हाल है, जो शख्स उस रोड से गुजरेगा, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है, चाहे वो NED यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है, चाहे वो वहाँ पे स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल में काम करने वाला है, या कोई बिजनेस रन करने वाला, कोई भी है, उसको बड़ी मैसिव डिफ़िकल्टी है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फाइनली ये फ़ैसला किया है कि हमने उस कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, और अगस्त हमने टारगेट रखा हुआ है कि अगस्त में जो यूनिवर्सिटी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग फ्रॉम मौसमियात टू नुमाइश, उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो जिन्ना एवेन्यू वाला पोर्शन है उसको भी मुकम्मल कर दिया सर जाएगा। ये आपने बात बिल्कुल रिकॉर्डेड कही है कि अगस्त के अंदर जो है ये वाला जो सेकंड फेज, जो है सेकंड पैच जो है, इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो इस पर मतलब हम ये ऐलान कर सकते हैं, लोगों को एक खुशखबरी सुना सकते हैं? मैं तो खुशखबरी सुना दी, लाइव हम लोग सुन रहे होंगे। मैं अगेन माजरा चाहता हूँ लोगों को जो तकलीफ हुई, परेशानी हुई। अब हम दूसरे मसले को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पानी का मसला। जैसे मैंने आपको कहा कि पानी आता है लेकिन पैसे देकर उसके एवज में आता है। हाइड्रेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वाटर माफिया शायद इतनी ज़्यादा मजबूत है कराची के अंदर, जिसको
आई थिंक गवर्नमेंट भी जो है वो मुंह नहीं दे पा रही है सही तरीके से, या उनको समझा नहीं पा रही है, या उनको लगाम नहीं दे पा रही है। इसके लिए क्या प्लानिंग है पीपल्स पार्टी? जब आप ये कहते हैं ना माजरत के साथ सर प्लीज। कि वो पानी के पैसे चार्ज होते हैं, हम दुबई जाते हैं तो दुबई के अंदर पानी फ्री मिलता है वहाँ के शहरियों को। अच्छा सर, फिर ये टैक्सेस वाला मामला हो जाएगा। नहीं पता नहीं बताऊं जैसे देखिए देखिए यही बात जब हम गुफ्तगू करते हैं ना अपने सोशल डिस्कोर्स में, तो एक शहरी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहते हैं यार पानी तो फ्री मिलना चाहिए, और फिर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दुबई से कि टैप खोला आपने पानी आ गया। हमें ये समझना पड़ेगा। मेरा अपना मानना ये है कि कभी भी किसी इंतज़ामिया ने ये बिलिंग मैकेनिज्म को ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। अब ये जो टैंकर माफिया कह लें, हाइड्रेंट माफिया कह लें, इसकी मैं एक आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहूँगा। कराची की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 1100 मिलियन गैलन्स पर डे। कराची की जो पानी की इस वक्त सप्लाई है वो है 550 मिलियन गैलन्स पर डे। वी आर एट 50%। आप मुझे बताइए कि शहर जिसके अंदर जितना पानी आपको चाहिए उसका 50% आपको मिल रहा होगा, तो क्या आप पूरे शहर को पानी दे पाएंगे? सर आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हियर मी आउट। ठीक है, ओके। अब मैं इसी एग्जाम्पल को इस तरह आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि पानी की सोर्स है यूनिवर्सिटी रोड पे कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी से उस पानी को पहुंचाना है आपको लेट से नुमाइश, रेड लाइन का रूट। वो पानी जो है उड़ के तो नहीं जाएगा, वो पानी जो है अपने पाइप के जरिए जाएगा। आज मैं शहरियों को कहता हूँ कि कल से हम जो है टैंकर्स बंद कर देते हैं। आप मुझे लॉजिकली बताइए, और इंजीनियर, कि अगर 100 की रिक्वायरमेंट है और 50 आपके पास है, आप पूरे शहर को नेचुरली पानी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? अगर आप मुझे गाइड कर दें कि नहीं मुर्तज़ा साहब आपको किसी ने मिस गाइड किया है, इसका तरीका ये हो सकता है, आई एम विलिंग टू फॉलो योर एडवाइस, योर स्ट्रेटजी, योर गाइडेंस। अगर पानी का इतना ज्यादा शॉर्टफॉल है तो आप फेडरल को कन्वेंस क्यों नहीं करते कि हमारा पानी पूरा करें? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि डैम क्यों नहीं बनाएगा सर? तीसरी चीज ये कि आपने बात की कि पानी ज़ाहिर है ब्रांचेस निकल जाती है, पानी का फ्लो कंट्रोल हो जाता है। मैं कहता हूं कि मेरी बिजली जामशोरों से आ रही है, लेकिन बीच में ट्रांसफार्मर लगा के मैं स्टेप अप भी करता हूं, स्टेप डाउन भी करता हूं, तो ज़ाहिर है बूस्टर पंप लगा के पानी की सक्शन को और आगे सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। इट्स सिंपल फिनोमिना सर। बूस्टर पंप वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, पानी के क्वांटम को इंक्रीज। क्वांटम की सर मैंने पहले 3 एग्जांपल दी। हु विल बी रिस्पांसिबल एंड हु इज द रिस्पांसिबल? Under the Constitution of Pakistan, if you look at the federal legislative list, water is the responsibility of the federal government. ठीक है। So अगर डैम नहीं बने तो फेडरल गवर्नमेंट से पूछें। आप डैम कराची में नहीं बना सकते, कराची में पहाड़ नहीं है डैम बना सर बाकी पूरा सिंध तो है ना? तो मैं आपको सिंध में बता सकता हूँ 122 डैम बनाए स्मॉल। आप मेरे साथ चलें थरपारकर, मैं आपको दिखाता हूँ कि थरपारकर में आज माशाल्लाह प्याज की बम्पर क्रॉप होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने अपने निज़ाम में पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए वो चीज़ें बनाई। आप मेरे साथ कोहिस्तान बेल्ट में चले जो कि जामशोरों की, मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाई नॉट फॉर दी कराची आई? क्योंकि कराची के अंदर गुलशन इकबाल में डैम नहीं बन सकता भाई, पहाड़ नहीं है यहाँ। सर हम पीछे तो बना सकते हैं। मुझे बताया आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, अभी आपने खुद मिसाल दी मलीर में। मैं पता ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यही मैं आपको ट्राइंग टू इनलाइटन यू। एक जहाँ ये आप स्मॉल डैम्स कहते हैं इनको, एक इदारा है, इसका नाम है सिंध स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन। वो ये काम करता है। आपके मलीर में इस तरह के 5 छोटे डैम्स हैं। आप किमाड़ी साइड पर चले, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे 3-4 गालिबन छोटे डैम्स हैं। बट दीज डैम्स डोंट सप्लाई वाटर। इन डैम्स का पर्पस ये है कि पानी को ज़ख़ीरा करके व्हाट दे डू इज़ वो आपके सब सॉइल सिस्टम को रिचार्ज करते हैं और उसके ज़रिए ट्यूबवेल के ज़रिए पानी निकाल पाते हैं। बिल्कुल ऐसा, राइट? तो वो चीज़ें हमारे पास हैं। मुर्तज़ा भाई मैं ये कह रहा हूँ कि देन हु विल फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट? हम जब गल्फ कंट्रीज की तरफ देखते हैं तो डीसैलिनेशन प्लांट से दुनिया, मतलब अभी तो आप मुझे कहते हैं पानी फ्री होना चाहिए, तो डीसेल फ्री कैसे मिलेगा? तो ज़ाहिर टैक्स ऑब्वियसली एक आम आदमी को क्या चाहिए? भुट्टो साहब का नजरिया था रोटी कपड़ा और मकान का। मिसाल के तौर पे मैं आपसे उस बेसिक नीड की बात कर लेता हूँ। अगर आम आदमी को वो बेसिक नीड ही नहीं मिलेगी, अब आप कहते हो कि यार अच्छा पढ़ भी ले सिंध, अच्छे तरीके से कमा के भी दे दे, वो इतना ज्यादा मुंजमद हुआ हुआ उसका माइंड, वो निकल ही नहीं पा रहा है। वो बेचारा एक नौकरी करता है, उससे पूरा नहीं होता, फिर रात को वो चौकीदारी करता है। हमें तो इस इशू से निकालना है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है हम पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन कैसे पूरी करेंगे? आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। आपने बड़ा अच्छा, मैं अग्री करता हूँ इस बात से कि डीसैलिनेशन प्लांट इज अ सोल्यूशन। और अगर डीसैलिनेशन प्लांट दुबई में लग सकता है, अबू धाबी में लग सकता है, शारजा में लग सकता है, सऊदी अरब में लग सकता है, पूरे गल्फ स्टेट्स में लग सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उसकी कॉस्ट जो है दैट्स ऑन द हायर साइड।
हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम इस वक्त कराची शहर में, मैं आपको बताऊं हमजा, वी आर गोइंग टुवर्ड्स रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, कि सेवरेज का जो पानी है उसको हम ट्रीट करके सनती इस्तेमाल में लेकर आएंगे, जिसका फ़ायदा कराची को ये होगा, एक तो हम अपने समंदर को ठीक करने में कामयाब हो पाएंगे, उसके अंदर जो पोल्यूशन हो रही है उसको हम कंट्रोल करेंगे, एंड एट द सेम टाइम कराची के अंदर जो 7 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो आपका 150 MGD पानी इस्तेमाल करते हैं। उस पानी को आप जो है रिसाइकिल करके उस मीठे पानी को सेव कर पाएंगे, वो शहरियों को दे पाएंगे, और जो ये ट्रीटेड पानी होगा उससे इंडस्ट्रीज चलेंगी। मेरे साहब, आपकी मुद्दत कार के दौरान 3 सबसे बड़ी तरजीहात आपकी क्या रही और आप उसको कितना फुलफिल कर पाए? यार मेरी तरजीह थी, प्रायोरिटी नंबर 1 के लोगों के अंदर उम्मीद डेवलप हो, जो लोग डिसल्यूजन थे वो ख़त्म हो। तो मैं इस चीज़ को फील करता हूँ कि शहरियों के अंदर यस परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट एटलीस्ट उनके अंदर ये एक उम्मीद डेवलप हुई है कि हाँ मसाइल हल हो सकते हैं। पानी इज़ अ प्रायोरिटी, सेवरेज इज़ अ प्रायोरिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ प्रायोरिटी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर मैंने आपको जैसे यूनिवर्सिटी रोड के लिए दी, इसी तरीके से शारे भुट्टो जो है वो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ उसकी हम इनाग्रेशन अनाउंस कर देंगे। द प्रोजेक्ट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, फिनिशिंग टचेस उसको दिए जा रहे हैं, और उससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान भर का फ़ायदा तो होगा, बट कराची के अंदर जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको हम कम करने में कामयाब हो पाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं पर्सनली समझता हूँ लोगों को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, तो मैं पार्क्स, प्लेग्राउंड्स इनको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसके ऊपर काम किया गया है एंड द रिस्पॉन्स सो फार हैज़ बीन गुड, बट अ लॉट मोर नीड्स टू टेक प्लेस। अच्छा, एक चीज़ और, ज़ाहिर है आपने पार्क्स के प्लेग्राउंड की बात की, मतलब शहर का जो एंट्रेंस पॉइंट होता है ना, वो बड़ा एक इम्प्रेशन डालता है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन जो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हम सुपर हाईवे के ज़रिए अलासिफ और सुरागोड इस तरफ मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि आबशार बह रहे हैं, वहाँ पर पार्क्स हैं, वहाँ पे झरनों के चलते रहेंगे। काश मैं ऐसा कह पाता, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कचरों के ढेर नज़र आते हैं, और वहाँ पर जो है गैर कानूनी रिहाइशें नज़र आती हैं, धूल और गर्द हवा जो है सर वो सांस में इनहेल होती है। इस शहर की ओपनिंग के बारे में क्या सोचा, मतलब एंट्रेंस पॉइंट को कैसे बेहतर करने के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या प्लानिंग? हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, जिसके अंदर एक तो शारे भुट्टो की वजह से मैं समझता हूँ एक ऑल्टरनेट एंट्रेंस लोगों को मिलेगी। जो अलासिफ वाला आपने एरिया बताया है, क्योंकि अगेन लियारी एक्सप्रेसवे या मोटरवे जो है उसको NHA कंट्रोल करता है, वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। उसके अंदर लैक ऑफ प्लानिंग रही है माजी के अंदर, उसको ऑफ लेट थोड़ा सा ठीक करना शुरू किया। उसमें कुछ इंक्रोचमेंट बड़ी मेजर झुग्गियों की है जो आपको नज़र आती है। उस पर एक और नया फ्लाईओवर भी अलासिफ के पास हम बनाने जा रहे हैं ताकि इन मामलात को एड्रेस कर सके। तो होपफुली वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन वेयर द एंट्रेंस टू द सिटी will improve and it should improve. इंशाल्लाह। अच्छा मुर्तज़ा भाई, एक और बात, कराची शहर में ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, मतलब एक जेन्युइन इशू हो गया, जिसकी वजह से बीमारी भी है। ज़ाहिर है बाइक पर सफ़र करने वाले रोड्स टूटे हुए हैं, तो कमर में दर्द होता है, पाँव में दर्द, फिर ना सिर्फ उनकी सेहत मुतासिर हो रही है मुर्तज़ा भाई, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं, उनकी निजी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। वो गुस्सा कहीं और डाइवर्ट होता है और वो निकलता है। इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में क्या प्लानिंग है? देखिए, ट्रैफिक अभी बीच में जब ये चालान और जुर्माने बड़े एक्सेसिवली किए जा रहे थे, उससे एक डर खौफ लोगों के अंदर बैठा था, लेकिन वो सस्टेन उस तरीके से नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस को इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट चीज़ों को थोड़ा मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हम सेफ सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और इस साल के दौरान इंशाल्लाह हम 67 से 68 अरब रुपए सिर्फ अपने सड़कों को बेहतर बनाने के लिए खर्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुर्तज़ा साहब, मैं अपना रैपिड फायर की जानिब थोड़ा सा बढ़ूंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ताखीर क्यों? अब फाइनली उस मामले को एड्रेस किया जा रहा है। शहर के अंदर नई बसेस चलना शुरू हो गई, EV बसेस हमने अपने शहर में स्टार्ट किए हैं और मज़ीद बसेस में इजाफा किया जा रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उभरता हुआ कराची और रोशनियों का शहर जो कहलाता था, वो कराची हमें फिर कब देखने को मिलेगा? स्ट्राइविंग फॉर दैट, वर्किंग फॉर दैट, और ये शहर डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस शानदार शहर है, और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एहतसाब कब होगा? एहतसाब होना चाहिए। कब होगा एहतसाब के लिए? आपका क्या लाया मतलब न्यूट्रल सिटीजन ऑफ कराची? यार मैं तो एहतसाब के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी बातें करके तो लोगों को डरा देते हैं आप। मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी तो हर वक्त होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के बगैर जो है ना कोई चीज़ नहीं हो सकती, बट अकाउंटेबिलिटी हर चीज़ की होती है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, फैसलों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, नौजवानों के रोजगार के लिए
क्या प्लानिंग्स हैं हुकूमत हाकिम वक्त की, हुकूमत सिंध की? शहर के अंदर दो नए इंडस्ट्रियल जोन्स के ऊपर काम हो रहा है, एक सुपर हाईवे पर, एक धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं नौजवानों के लिए। मैं चाहूँगा कि हमें कन्वेंशनल पढ़ाई के साथ साथ, बिकॉज आबादी हमारी जिस तरीके से बढ़ी है, कन्वेंशनल पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोगों के पास हुनर हो, स्किल। और स्पेशली एआई के आने के बाद तो जो स्किल बेस्ड लोग हैं उनकी बड़ी सिचुएशन बेहतर होगी। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार मैं पाकिस्तान एक्चुअली, आपको सुन रहा है। आपने मुझसे वो क्लोजिंग कराई, मैं तो शुगल में सोच रहा था कि आई शुड बी स्टार्टिंग एट, वो होता है ना, हेलो कराची। वाह भाई वाह, मैं चाहूंगा कि भले आप इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट समझ लीजिए और उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा मजा आया होगा। आज पहली दफा आपका रेडियो में आने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। बस मैं चाहूंगा कि आप अपनी क्लोजिंग कर लीजिए और मैं बस आपका शुक्रगुजार हूं कि आप आए, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। नहीं, थैंक यू हमजा, मुझे बड़ा मज़ा आया। गाने नहीं सुनाए आपने, मैं सोचा कुछ एक दो गाने सुनूंगा मैं, वो अनफॉर्चुनेटली आपने नहीं सुनाए, बट बड़ा मज़ा आया। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और इंशाल्लाह और होपफुली इट विल नॉट बी द लास्ट एक्सपीरियंस। और आपके साथ इंगेज रेडियो पे भी करेंगे, और मैं तो चाहूँगा अगली बार आप मुझे बुलाएं, आप लोगों से कॉल लें, मैं लोगों से बात भी करना चाहूँगा। गुड टू नो, इंशाल्लाह हम लोगों को भी शामिल करेंगे। आज अब ज़ाहिर है आपका भी बिजी शेड्यूल था और मुख्तसर वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची से मोहब्बत रखने वालों की खैर, सिंध से मोहब्बत रखने वालों की खैर हो।